फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए हजारों लोग रोज फिल्मी नगरी की तरफ रुख करते हैं और सबसे पहले उनका सामना होता है ऑडिशन से या फिर ऐसे लोगों से जो उनको रोल दिलाने के नाम पर या तो पैसे मांगते हैं या फिर अदर फेवर मांगते हैं। आज के फिल्मी फंडे में मैं बात करूंगा कुछ इन्हीं बातों पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीन्द्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। दोस्तों, ये जो बात है कि ऑडिशन के नाम पर कई बार पैसे मांगे जाते हैं, रोल के सिलेक्शन के नाम पर जब पैसे मांगे जाते हैं, इसमें बहुत अलग अलग तरह के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, कभी फोन पे, कभी मेल पे, कभी कमेंट बॉक्स में। जिसमें से एक तो बहुत ही है जिससे आप लोगों का भी सामना हुआ होगा कभी ना कभी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मुझसे 7,000 रुपये मांगे गए हैं या 15,000 रुपये मांगे गए हैं सिलेक्शन होने के बाद, और कहा गया कि उसके बाद आपको रोल दे दिया जाएगा। देखिए, कोई भी प्रोडक्शन हाउस सबसे पहला जो उसका मोटो होता है, जो गोल होता है, वो होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। और उस प्रोजेक्ट को तभी कंप्लीट कर सकता है जब उसको एक बेहतरीन एक्टर मिले वहां पे परफॉर्म करने के लिए। तो अगर उसने आपका सिलेक्शन कर लिया है तो उसको आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो आपको पैसे देना चाहेगा। हाँ, कम या ज्यादा दे सकता है या बोल सकता है कि नहीं, ये जीरो बजट फिल्म है, जीरो बजट प्रोजेक्ट है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, चलेगा। लेकिन वो आपसे अगर पैसे मांग रहा है तो समझ जाइए ये रॉन्ग नंबर हो सकता है। आपको जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी भी एक्टर के पैसे से फिल्म नहीं बनाता है, तो समझ जाइए इस तरह के चक्करों में ना पड़े। दूसरा आता है कई बार कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मुझसे कुछ 2,000, 5,000 या 10,000 रुपए मांगे गए हैं सर, ये कह के कि आप अगर फिल्म को बीच में छोड़ के चले गए तो ये सिक्योरिटी मनी है। अब अगर आप समझदारी से इस बात का आकलन करें, एनालाइज करें, तो आप खुद समझिए कि एक छोटी सी छोटी फिल्म, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी लाख, 2 लाख, 5 लाख का तो बनना होगा। क्या उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई 2, 5, 10 हजार रुपए लेगा? और सिक्योरिटी किस बात की? अगर एज एन एक्टर आप छोड़ के चले ही गए तो क्या 2,000 के सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो पूरी फिल्म का काम कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इन बातों को अगर समझदारी से आप अच्छे से समझे ना तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए मैं कई बार आप लोग को सजेस्ट करता हूं कि आप प्लीज ना थोड़ा सा समय निकालिए और ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप कीजिए, क्योंकि उसमें जब डिटेल में आप ये सब चीजें सीखेंगे ना तो आपका माइंड एकदम सेट हो जाएगा, आप स्मार्ट हो जाएंगे, आप हर सिचुएशन को इंटेलिजेंटली हैंडल कर पाएंगे कि नहीं यार, मुझे सिखाया गया है, बताया गया, इस तरह के चक्करों में मुझे नहीं पड़ना है। एक और आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मुझसे कहा जा रहा है कि आप 15,000 का पोर्टफोलियो करा लीजिए, उसके बाद आप एक आर्टिस्ट कार्ड बना लीजिए 10,000 रुपए का, और एक आपकी वर्कशॉप होगी इतने पैसों की, कुल मिला के 40-50 हजार रुपए आपको खर्च करने होंगे और आपको 5,000 या 10,000 पर डे का आपको काम मिल जाएगा। अब फिर अगेन आप एनालाइज कीजिए, बहुत आसान है इसको एनालाइज करना। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप, क्योंकि ये सिखाया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो कार्ड की अगर वाकई जरूरत है तो आर्टिस्ट कार्ड बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जाइए और जाके बनवा लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप डायरेक्ट बनवाइए। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है एक्टर कार्ड पे, आप वहां उसको विजिट कीजिए, देखिए, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी एसोसिएशन की कॉन्टेक्ट डिटेल भी दी हुई है, आप वहां जाइए, कार्ड बनाइए। आप अगर उनसे बोलेंगे कार्ड मैं बना लूंगा तो आप देख लीजिए उनका आंसर क्या होगा। आप उनसे कह सकते हैं जब मेरा सिलेक्शन हो ही गया तो पोर्टफोलियो की क्या जरूरत है? पोर्टफोलियो की जरूरत तो तब होती है जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन ही हो गया है तो पोर्टफोलियो की जरूरत क्या है? इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। फिर अगेन कि इसके बाद वो बोलते हैं कि इसकी एक वर्कशॉप होगी। तो पहले तो जो भी प्रोडक्शन हाउस वर्कशॉप करता है वो अपने खर्चे पे करता है, अपनी जगह पे करता है, वो एक्टर से पैसे नहीं लेता। आज वर्कशॉप का चलन बहुत बढ़ गया है, सभी फिल्म्स में, सीरियल्स में भी कई बार शुरू होने से पहले वर्कशॉप की जाती है, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की वर्कशॉप की जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रोडक्शन के खर्चे पे होती है। क्योंकि जब मैंने आपको सेलेक्ट कर ही लिया है तो आपको पॉलिश करके मैं अपने प्रोजेक्ट को चमका रहा हूं, उसके मैं पैसे आपसे क्यों लूंगा? लेकिन दिक्कत यह है, जो मैं हमेशा कहता हूं, यहां पे काम करता है आपके मन का लालच। आपको लगता है कि अगर मैंने ये पैसे दे दिए तो मुझे चांस मिलेगा, नहीं तो कोई और दे देगा और उसको चांस मिलेगा। जब ऐसा ख्याल मन में आए तो एक बार उस प्रोडक्शन हाउस का जरा हिस्ट्री निकाल के देखिए कि कितने ऐसे स्टार्स को उन्होंने पैदा कर दिया, कितने ऐसे स्टार्स को उन्होंने फिल्मों में लाके खड़ा कर दिया। आपको आपका जवाब आसानी से मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज आप इस तरह के चक्करों में ना पड़े, आप प्रोफेशनली बिहेव करें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें और आगे बढ़ें।
एक और क्वेश्चन कई बार लोगों ने पूछा है कि सर मुझसे पैसे तो मांगे गए और साथ में ये भी कहा गया कि वो तो रणवीर सिंह ने भी पैसे दिए थे और इस एक्टर ने भी पैसे दिए थे इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ। तो आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, इन एक्टर के नाम लेकर क्या ये वाकई स्क्रीन पे कोई अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं? क्या इनको चांस इनके टैलेंट से नहीं मिला है? तो आप जब जब दोबारा सोचेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। और आप अगर एक्सक्यूज निकालेंगे कि काश मेरे पास पैसे हो तो मैं दे दूं, तो आप फ्रॉड में फंसते चले जाएंगे। हमेशा खुद से सवाल कीजिए, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। फिर भी अगर कभी परेशानी आती है तो जॉइन फिल्म्स आपके साथ हमेशा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब तो हमारी कम्युनिटी में कई सारे ऐसे लोग हैं कि वो आपको आपके इस तरह के सवालों के जवाब दे देंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी जो जर्नी है या अपनी जर्नी में जो इस तरह के फ्रॉड हुए हैं वो हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। आप सारे वीडियोस इत्मीनान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब कल ही देखिए मेरे पास एक मामला आया एक एक्टर का, नए एक्टर का, कि उसको बताया कि उसका एक प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन है। वो जब ऑडिशन देने वहां पे गए तो उनको बताया गया कि इस प्रोडक्शन हाउस में एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की कास्टिंग चल रही है। अब कास्टिंग चल रही, वो ठीक है। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको 25,000 रुपीज देने पड़ेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। पहली बात तो ये समझिए कि जिस प्रोडक्शन हाउस ने आपका ऑडिशन लिया है उनका खुद का वर्थ वैल्यू क्या है, उनका क्रेडिबिलिटी क्या है इस इंडस्ट्री में, उन्होंने पहले क्या किया है, और जिस प्रोडक्शन हाउस का वो नाम ले रहे हैं क्या वाकई वो पैसे लेने से कर देगा। देखिए ये सवाल बहुत सारे लोगों के पास आएगा, कभी वे प्रोडक्शन हाउस के नाम से आएगा, कभी कोऑर्डिनेटर के नाम से आएगा, कभी कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से आएगा कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में आपको रोल दिला दूंगा। अब इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझिए और टेक्निकली समझिए। कोई भी एक बंदा कास्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही वो आपको पास करा सकता है। जब भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म के केस में या सीरियल के केस में प्रोडक्शन हाउस और चैनल ये लास्ट अथॉरिटी हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, और उस टाइम भी इनके पास हर रोल के लिए 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, और इन लोगों को आपके 25,000 की, 10,000 की, 5,000 की या और किसी फेवर की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये इस लेवल के लोग कह भी रहे हैं आपसे तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि पैसे देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात में मैं श्योर हूं बिल्कुल। क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस अपनी रेपुटेशन से आगे जाके 25,000 रुपए के लिए काम नहीं करेगा कि 25,000 में किसी को रोल दे देगा। वो तैयार बैठा है आपको पेमेंट करने के लिए, प्रोफेशनली हायर करने के लिए, क्योंकि उसको एक अच्छा एक्टर चाहिए। आप बस इस बात को समझिए, आपको जो मेहनत करनी है वो अच्छा एक्टर बनने की करनी है, आपको जो तैयारी करनी है वो परफॉर्मेंस की तैयारी करनी है। अगर आप इन लालचों में आएंगे तो आप ही का नुकसान होगा, और बाद में आपका खुद पे से भरोसा उठ जाएगा, इस इंडस्ट्री पे से भरोसा उठ जाएगा, और यही मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए इस जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी को मैं दिन पे दिन और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि सब लोग अवेयर हो जाएं और इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। आजकल और भी बहुत मजेदार तरीके अपनाए जाने लगे हैं। अभी हमारी एक स्टूडेंट है पुरानी ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप की, उन्होंने मुझे एक पास ऑन किया, एक व्हाट्सएप पे उनको मैसेज आया। अब इस मैसेज में लिखा है इन जॉइंट वेंचर विद किसी कंपनी का नाम है, एडवर्टाइजिंग कंपनी, और नो रजिस्ट्रेशन फीस। अब देखिए आपकी ये सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं फिल्मों का या सीरियल का। हो सकता है इस तरह का धोखा आपके साथ भी हुआ हो या इस तरह की चीजें आपके भी सामने हो। नो रजिस्ट्रेशन फीस, परचेज ई शॉपिंग वाउचर वर्थ रुपीज 2,500, 3,500 और ऐसे करके 5,500 तक आप वाउचर खरीदिए और आपको सीरियल में काम मिल जाएगा। अब बताइए कि कपड़ों के वाउचर खरीदने से आपको काम मिलेगा? ये सुन के मुझे हंसी आ रही है, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं और इस तरह के जब किस्से आते हैं तो वाकई हम लोग हंसते हैं। लेकिन उस मजाक से ज्यादा हमें दुख इस बात का होता है कि आप लोग क्यों नहीं समझदारी से काम लेते, क्यों उलझते हैं इस तरह के चक्करों में। आप यहाँ पे एक्टिंग करने आए हैं, अगर आपकी एक्टिंग में दम है, अगर आपके टैलेंट में दम है और आपका अप्रोच सही है तो आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बात आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूं कि अभी अभी मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेमिनार में एज ए स्पीकर बुलाया है, जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए है, नवी मुंबई में है। तो वहां मैं जाऊंगा नेक्स्ट वीक। मुझे तो अच्छा लगता ही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूं, नए नए लोगों से मिलूं, नए नए फिल्म मेकर से मिलूं, एक्टर से मिलूं। मैं सभी तरह के क्रिएटिव आर्ट के लोगों से मिलना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, और मैं बहुत एंजॉय करता हूं इस तरह की लाइफ को। तो आप लोग भी अगर नवी मुंबई में हैं तो हम लोग मिल सकते हैं वहां पे, और बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर। तो इस तरह के वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लेकर आता रहूंगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आप किसी के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो अगले वीडियो तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए
ऑल द वेरी बेस्ट।